साथ नमस्कार। 20,000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल के पूरे हुए और जैसे शुरू में था वैसे ही ठीक आज भी ये चैनल आपका है और सारा सहयोग आपका है। आइए कुछ बीते हुए कल की, कुछ आज की और कुछ आने वाले कल की चैनल के संदर्भ में और रेडियो के संदर्भ में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं साथियों। साथियों, प्रारंभ से ही आप सभी मन से इस चैनल से जुड़े, आपने इसको अपना माना और इसी तरह से ये चैनल चला है आपकी मांग पर, आपके लिए और आपके सहयोग से। YouTube पर अनेक चैनल हैं, मिलियन बिलियंस में व्यूज़ आते हैं और मिलियंस में सब्सक्राइबर भी होते हैं। तो ऐसे में 20,000 सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किंतु यदि संदर्भ को देखें कि एक रेडियो का चैनल है और वो भी 2025 में, तो 20,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है साथियों। अगेंस्ट द ओड्स ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। एक ऑफ बीट टॉपिक रेडियो का चुना गया और साथ ही कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं या साथ में जो मजाक वाले रुको जरा सब्र करो इस प्रकार के बीच बीच में एडिशंस वो किए गए। नहीं वीडियो में 10 बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बताया गया, नहीं कोई मिसलीडिंग थंबनेल प्रयोग किए गए, नहीं कोई बहुत ज़्यादा बहकाने वाला कोई टेक्स्ट, कोई वीडियो के टाइटल यूज़ किए। जैसे किसी रेडियो का रिव्यू वीडियो बनाते समय ऐसे कहना विश्व का सबसे बड़ा रेडियो, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे महंगा, इस प्रकार। और नहीं वीडियोस की लेंथ इसलिए लंबी रखी गई कि शुरू के 4 मिनट जो है वो इधर उधर का बोलता रहे और 5वें मिनट में जाकर टॉपिक पर आए। इन सब तरकीबों को जो कि YouTube पर अक्सर आजमाई जाती हैं, उनको किए बिना हम यहाँ तक पहुँच गए। केवल और केवल आपका सहयोग है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जो साथी नए जुड़े हैं या जो साथी मेरे द्वारा बताई गई इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देख पाए, मेरा नाम प्रविंदर शोरान है। हरियाणा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। नाम में क्या रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइड से बीटेक किया है, ऑस्ट्रेलिया से MBA किया है, दिल्ली में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में कुछ दिन जॉब की है और उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर मैं अपने गाँव में आ गया। यहाँ आने के बाद जो है सोशल मीडिया की लत पड़ गई और उससे दूर जाने के लिए मेरे पुराने बचपन के साथी रेडियो की तरफ मैं लौटा और फिर मैंने देखा रेडियो का परिदृश्य ही बदल गया। नए प्रकार के रेडियो आ गए हैं। तब मैंने एक्सेस डेटा D808 मंगवाया और फिर मैंने देखा कि भारत में इस प्रकार के रेडियो के बारे में बताने वाले कोई अधिक वीडियो नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मेरा एक चैनल जो कि मैंने किसी गीत को जारी करने के लिए अपने आसपास के साथियों में जारी करने के लिए जो चैनल बनाया था मैंने, उस चैनल पर क्यों ना इस रेडियो का एक रिव्यू वीडियो और रेडियो के बारे में कोई छोटी सी जानकारी डाल दी जाए। और वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई साथियों, सफ़र शुरू हुआ और रेडियो के अनेक रिव्यूज आए, रेडियो के बारे में जानकारी आई, सरल भाषा में आई। आप साथी सभी जुड़ते चले गए और आप अनेक विषयों पर वीडियोज़ की मांग करते गए, चैनल को पसंद करते गए, मेरा उत्साहवर्धन करते गए और इस प्रकार ये चैनल यहाँ तक आया साथियों। हमने अब तक क्या अचीव किया साथियों? देश में रेडियो की बात होने लगी। इस चैनल से इंस्पायर होकर अनेक चैनल बने। रेडियो के बारे में भी YouTube पर वीडियो आने लगे। ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं आते थे, लेकिन खूब ज़ोरों शोरों से आने लगे। नए नए रेडियोज़ को लोग लेने लगे, उनके रिव्यूज़ करने लगे। अमेजॉन पर जहाँ गिने चुने रेडियो रहते थे वहाँ रेडियो मॉडल्स की बाढ़ आ गई। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जो प्योर एनालॉग रेडियो बनते हैं उनको सम्मान दिलाने का एक कार्य किया, वरना उनको जो है इसी प्रकार का छोटा मोटा नाम केवल मिलता था। अनेक दूसरी कंपनियां ऑनलाइन आई जो दिल्ली वाले रेडियो बनाती थी। और हाँ, रेडियो के एंटेना की बात होने लगी। 2024-25 में भी रेडियो के एंटेना की बात होने लगी। अनेक दूसरे साथी उठ खड़े हुए। साथ ही जहाँ रेडियो का अर्थ केवल FM रह गया था, वहाँ पर शॉर्ट वेव, उसके बैंड्स, मीडियम वेव, इन सब की बात हुई। रेडियो की तकनीक की बात हुई चैनल पर और ऐसी चीज़ें जो रेडियो के बारे में जो है भारत में जिनकी कभी चर्चा नहीं हुई थी, जैसे लॉन्ग वेव बैंड हो गया, अनेक दूसरे ऐसे विषय, और उनकी इतनी इजी एक्सप्लेनेशन कि 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी समझ सके। ये सब जो है भारत में तो पहली बार हो ही रहा था, विश्व भर में भी ऐसे वीडियो जो है वो दुर्लभ रहे जो इतनी सरल भाषा में उस विषय को समझा सकें। और अब साथियों कुछ टॉप अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। इस चैनल की टॉप मोमेंट्स, मेरे कुछ फेवरेट वीडियोस जो इस चैनल के रहे हैं, मैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। कुछ एक की चर्चा बहुत जल्दी से करते हैं। पगारिया के 3 बैंड रेडियो का रिव्यू वीडियो जो है वो 300K व्यूज़ टच करने वाला है और फिलिप्स के चैंपियन का वीडियो जो है 150 व्यूज़ टच करने वाला है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो रहा जो यकायक यूं ही बन गया था, 500 रुपये और 9,000 रुपये वाले वीडियो के FM रिसेप्शन का अंतर, वो 100K व्यूज़ टच करने वाला है।
साथ ही फिलिप्स की कहानी आई, फिलिप्स के जो आज रेडियो हैं उनमें से कौन सा लें, वो वीडियो भी 100K टच करने वाला है। एक बड़ा सरप्राइजिंग वीडियो हिट हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। 1 मिनट में एक तार से बनाए एंटेना, जिसमें λ/4 रूल है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया एंटेनास का। उसके बाद FM एंटेना का वीडियो, वो भी जो है भारत में एक क्रांतिकारी वीडियो रहा। रेडियो बाइंग गाइड 2025 की, देखिए स्मार्टफोन बाइंग गाइड या मॉडर्न गैजेट्स बाइंग गाइड तो बनती है, लेकिन एक रेडियो बाइंग गाइड बनी और आप लोगों ने उसे खूब सराहा। इसके अलावा रेडियो के रिव्यूज तो बहुत रहे, लेकिन D808 का रिव्यू मेरे लिए विशेष रहेगा क्योंकि वो मेरा पहला रिव्यू था और अनेक साथियों ने जो है उसको सराहा, आपका प्यार मिला। एक वीडियो जिसकी चर्चा मैं अवश्य करना चाहूँगा, बहुत ही शुरुआती वीडियो था, A to Z अबाउट रेडियो की वो बातें जो प्राय है यूट्यूब पर सुनने को ही नहीं मिलती थी। बहुत ही बेसिक सी बातें, लेकिन बहुत ही तह में जाकर बताई गई थी। एक और वीडियो जो मेरे मन के बहुत पास है वो है डूबते हुए शॉर्टवेव पर अब क्या बचा है। इसके साथ ही एक और वीडियो था, क्या भारत सरकार ने शॉर्टवेव बंद कर दिया। इन सभी से जो है शॉर्टवेव, जिसको कि लोगों ने मरा हुआ बैंड समझ लिया था, उसके बारे में जानकारी फैली। इसी से जुड़े थे शॉर्टवेव के अलग अलग बैंड्स पर आई सीरीज, पूरी श्रृंखला जो अभी चल ही रही है, पूरी नहीं हुई है। फिर दिल्ली वाले जो रेडियो हैं, इनके ऊपर भारत में आज भी बनते हैं प्योर एनालॉग रेडियो। ये प्योर एनालॉग टर्म जो है वो विश्व भर में जो है प्रसिद्ध हो रही थी, लेकिन भारत में हमारी दिल्ली में बनने वाले जो रेडियो हैं किसी को पता भी नहीं था कि ये प्योर एनालॉग है। इसके अलावा हैम रेडियो ऑपरेटर विक्रांत शुक्ला जी के सहयोग से हैम रेडियो पर अनेक वीडियो बने, वो मेरे मन के बहुत करीब हैं, खासकर वो वीडियो जो A to Z अबाउट हैम रेडियोज। साथ ही SSB और USB LSB ये सब क्या होते हैं उनको एक्सप्लेन करने वाला वीडियो। फिर DRM का वीडियो, STR का वीडियो, जिनमें बहुत ही आसान सरल तरीके से इन तकनीकों को एक्सप्लेन किया गया। एक बहुत ही मेरे मन के पास जो वीडियोज रहे वो थे फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना, ये मेगाहर्ट्ज किलोहर्ट्ज क्या होते हैं, बैंड्स को एक्सप्लेन करना, शॉर्टवेव के बैंड जिनके बारे में लोग कंफ्यूज रहते थे उनको ईजिली एक्सप्लेन करना। एक और वीडियो जिसको कि कॉपी करने का भी बहुत प्रयास रहा, भारत के सभी मीडियम वेव स्टेशंस को एक ही वीडियो में जो है उनकी चर्चा करना, उनको पकड़ने का प्रयास करना। इसके अलावा एक और वीडियो जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, भूप सिंह जी का जो मैंने रेडियो संग्रह दिखाया था, वो वीडियो लंबा था, आधे घंटे की सीरीज के 2 वीडियो थे, वो बहुत प्यारे वीडियो बने थे। वो इसलिए भी मुझे बहुत प्यारे लगे थे कि जिस सादगी के साथ ये चैनल चलता है उससे कहीं अधिक सादगी के साथ जो है हमें उनसे उत्तर जानने को मिले और अनेक ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो शायद हम कभी नहीं देख पाते। इसके अलावा FM ही नहीं, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के एंटेना के वीडियो बने, लॉन्ग वेव के जानकारी का वीडियो आया। एक और चीज़ जो इस चैनल से प्रसिद्ध की गई वो था दूर दूर के FM जब पकड़े जाते हैं उनको दिखाना, उनके बारे में चर्चा करना, जो मौसम की विशेष परिस्थितियां, ये शब्द ही इस चैनल ने प्रसिद्ध कर दिया था, मौसम की विशेष परिस्थितियां। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग था वो वीडियो जिसमें मैंने हरियाणा में जो है चीन के FM पकड़ लिए थे। इसके अलावा विविध भारती को शॉर्ट वेव पर लाने की मुहिम शुरू हुई, वो भी जो है फिर उसको बहुत फॉलो किया गया दूसरे चैनल्स के द्वारा। फिर वीडियो आए कंपनीज की कहानियों के, मर्फी के, फिलिप्स के, सोनी के, बुश के एटसेट्रा, वो सीरीज अभी और चलनी है। इसके अलावा हैम रेडियो ऑपरेटर RD गुप्ता जी ने बहुत एक्सपर्ट बातें हमें बताई थी, वो वीडियो आया। और 2 वीडियो और जो मेरे मन के बहुत पास हैं वो है, एक में रेडियो सिलोन की कहानी बताई थी और एक में विविध भारती की कहानी बताई थी। ये तो साथियों मेरा चैनल है तो मुझे अपने सारे वीडियो पसंद ही होंगे, किंतु आपको विशेषकर कौन से वीडियो पसंद आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा साथियों। साथ ही कहाँ आपको खामियां लगी वो भी अवश्य बताइएगा। इनफैक्ट प्रारंभ से ही आपने चैनल की सहायता की, बिना पूछे आपने वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। और अभी जो नया फंक्शन आया हाइप कर देना वीडियो, मैंने तो एक बार भी चर्चा भी नहीं की है, आज पहली बार उसकी चर्चा कर रहा हूँ, किंतु आप जो है वीडियोस को हाइप्स देते हैं, आपने मेरा उत्साहवर्धन किया। कई बार ऐसा हुआ था जो है मन छोटा होने लगता था, शुरू के दिनों में खासकर व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं मिलते थे, या कई बार जो है मेहनत करने के बाद भी वीडियो नहीं चल पाते तो दुख भी होता है, किंतु आपका सहयोग और आप जो एनकरेजमेंट करते हैं उससे साथियों चैनल फिर जोश के साथ खड़ा होता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप में से किसी का भी नाम नहीं ले सकता क्योंकि इतने साथियों का सहयोग है कि किन्हीं के नाम ले लिए और किन्हीं के रह गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चैनल से साथियों सीखा भी बहुत, हालांकि मैंने बीटेक किया था, लेकिन मैं टेक्निकल चीज़ों में जो है उतना उनके साथ उतना मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। इनफैक्ट आप मानेंगे मैं फ़ोन पर जो फ़ोटो लेते समय उसको फोकस कैसे करना होता है ये भी मैंने नहीं सीखा था, किंतु इस चैनल को चलाने के लिए फ़ोटो कैसे लेते हैं, वीडियो कैसे लेते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, फ़ोन कौन से लें, रेडियो कौन से लें, रेडियो की बहुत सारी चीज़ें जो मुझे स्वयं नहीं पता थी, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे जाननी पड़ी, सीखनी पड़ी। अनेक साथियों से भेंट हुई, अनेक रेडियो की हस्तियों से भेंट हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला साथियों।
एंटेना कैसे बनाने हैं और दूसरी रेडियो से जुड़ी तकनीकी चीज़ें, साथ ही स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना होता है, सोशल मीडिया पर अपने टाइम को कैसे बैलेंस करना होता है, पब्लिक डीलिंग कैसे करनी होती है, कमेंट्स को बेटर आंसर कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत कुछ सीखने को मिला साथियों। अब यदि बात करें बिहाइंड द सीन्स की, तो बता दूं साथियों, एक छोटे से गांव में छोटा सा घर है मेरा और उसकी छत पर आकर मैं वीडियो बनाता हूं। मेरे पास कोई बना बनाया स्टूडियो नहीं है, प्रकृति की गोद में बैठकर जो है मैंने वीडियो बनाए, आपको वो पसंद आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर वालों से डांट बहुत पड़ती है, पूरा घर रेडियो से भर दिया है, हर नया रेडियो आने पर जो है घर वाले चेतावनी दे देते हैं कि अब और रेडियो नहीं। इसके अलावा रेडियोज़ को लेने के लिए, खासकर विंटेज रेडियो को लेने के लिए जो है साथियों खर्चा लगता है, और मेरा केवल इतना सा टारगेट है कि जो चैनल अपने लाइफ टाइम में जो है ये सारी कॉस्ट्स रिकवर कर लेगा, वो भी एक बड़ी बात होगी। किंतु रिकॉग्निशन जो मिला, पहचान जो मिली, मान सम्मान जो मिला और आप साथियों का प्रेम जो मिला, और रेडियो को जितना मैं नहीं जानता था उतना निकट से जानने का अवसर जो मिला, ये सब बातें जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा साथियों त्रुटियां भी हुई, समय के साथ जो है मैंने उन्हें सीखने, समझने और फिर उनको ठीक करने का भी प्रयास किया, आपका भी सहयोग मिला। और एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि हम भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। अभी कुछ नए और कुछ पुराने महान रेडियो जो है अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ रेडियो तो 1 साल 1.5 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका रिव्यू हो। इसके अलावा बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड टॉपिक्स हैं अभी जिनको एक्सप्लेन करना है साथियों। आप अपना सहयोग जारी रखिएगा साथियों, अपने सुझावों से चैनल को सुसज्जित कीजिएगा। वीडियोस को जो है यदि आप लाइक कर देते हैं या उन पर कमेंट करते हैं या उनको शेयर करते हैं तो चैनल आगे बढ़ता है साथियों। आप में से जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हुए होते हैं, यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो चैनल की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उसके चलने की जो है ज़्यादा संभावना होती है। इसके अलावा नया जो फंक्शन आया साथियों, आप हाइप कर सकते हैं। जहां हम कमेंट लिखते हैं वहाँ जो है एक हाइप का ऑप्शन आता है, यदि आप हाइप कर देते हैं तो भी वीडियो जाती हैं आगे। और अंत में चलता हुआ मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ 2 गिफ्ट्स देके जाता हूं आपको। पहला, नेक्स्ट ही जो वीडियो होगा वो किसी नए रेडियो का रिव्यू वीडियो होगा, और दूसरा रेडियो की ओर से, रेडियो को एक जीवंत चीज, जिंदा चीज मान लेते हैं हम, रेडियो की ओर से मेरे लिए, आप सबके लिए, पूरे संसार के लिए गीत के रूप में मैसेज प्रस्तुत करता हूं। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना, चले जाना।